स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सुपर प्रॉफिट मेथड। लास्ट टाइम हमने गुडविल कैलकुलेशंस में फर्स्ट मेथड करा था, एवरेज प्रॉफिट मेथड। आज उसी में ही हम आगे सेकंड मेथड करेंगे गुडविल कैलकुलेशन के लिए, सुपर प्रॉफिट मेथड। ये सबसे इम्पॉर्टेंट और फेमस मेथड है गुडविल कैलकुलेशन के लिए। इसमें जो गुडविल निकालने का बेस होता है वो सुपर प्रॉफिट लिया जाता है। तो सबसे पहले ये जानते हैं सुपर प्रॉफिट होता क्या है। अंडर दिस मेथड वैल्यू ऑफ गुडविल इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट। द एक्सिस ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ ए कंसर्न इज नोन एज ए सुपर प्रॉफिट। यानी इसमें सुपर प्रॉफिट को हम ऐसा कह सकते हैं कि जो फर्म का एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट होता है उसका जितना सरप्लस होगा नॉर्मल प्रॉफिट पे। नॉर्मल प्रॉफिट मीन्स यहाँ पर होगा कि नॉर्मली फर्म की जो कैपेसिटी है प्रॉफिट कमाने की, इतनी कैपिटल एम्प्लॉयड करने के बाद में या मार्केट में जो रेट चल रही है नॉर्मल प्रॉफिट, इतनी कैपिटल लगाने के बाद और बिजनेसेस में, उसके कंपैरिजन में फर्म ने जितना एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट ज़्यादा कमाया है उसके कंपैरिजन में, उसी को ही हम यहाँ पर सुपर प्रॉफिट से इंडिकेट करते हैं। तो सुपर प्रॉफिट को हम अगर फॉर्मूला वाइज अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो है यहाँ पर उसका मीनिंग ये होगा कि जो हमने लास्ट टाइम एवरेज प्रॉफिट बेसिस पर हमने जो गुडविल कैलकुलेट की थी, ठीक उसी बेसिस पर जो एवरेज प्रॉफिट है वो हमें यहाँ पर भी निकालना है। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट मीन्स एवरेज प्रॉफिट ऑफ सम पास्ट ईयर्स आफ्टर एडजस्टमेंट्स ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉसेस। यानी जितने भी हमारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट्स हैं या लॉसेस हैं उनकी एडजस्टमेंट करने के बाद एंड आफ्टर डिडक्टिंग फेयर रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर सर्विसेज, और पार्टनर्स की जो सर्विसेज हैं उनके बदले में जो रेम्यूनरेशन उनका जो फेयर रेम्यूनरेशन बैठता है वो अगर डिडक्ट नहीं हुआ है तो उसको घटाने के बाद जो हमारा प्रॉफिट आएगा उसको हम यहाँ पर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो है बोलेंगे। अब इसमें सेकंड टर्म आती है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो होता है, नॉर्मल प्रॉफिट रेफर्स टू एक्सपेक्टेड एवरेज प्रॉफिट विच इज नॉर्मली अर्न बाय द एवरेज फर्म इंगेज इन द सिमिलर बिजनेस और इंडस्ट्री। यानी इसी तरह की जो हैं और फर्म्स जो हैं जो इसी तरह के सिमिलर बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, इतनी ही कैपिटल को लगा करके, और नॉर्मली जो उनकी कैपेसिटी है प्रॉफिट अर्न करने की, उसे हम जो है नॉर्मल प्रॉफिट से इंडिकेट करते हैं। इन फैक्ट इट इज़ computed on the basis of normal rate of return and the average capital employed during the year। इसको जो कैलकुलेट किया जाता है वो फर्म की जो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड रही है ड्यूरिंग द ईयर, उसमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है फर्म की, इसी तरह की सिमिलर बिजनेस में जो और फर्म्स की कैपेसिटी है उसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई करके जो प्रॉफिट आता है उसे हम यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट से इंडिकेट करेंगे। तो नॉर्मल प्रॉफिट को अगर आप फॉर्मूला वाइज जो है लिखना चाहें तो उसको ऐसे लिखा जा सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो इससे यहाँ पर जो है नॉर्मल प्रॉफिट आएगा, और नॉर्मल प्रॉफिट जो है और एवरेज एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है जो इनका माइनस करके आएगा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में से, वही आपका जो है यहाँ पर सुपर प्रॉफिट कहलाएगा। और गुडविल निकालने के लिए क्या किया जाएगा कि जो आपने सुपर प्रॉफिट आया है उसमें परचेज ईयर की मल्टीप्लाई कर दी जाएगी। तो गुडविल का फॉर्मूला यहाँ पर होगा, गुडविल बराबर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, सॉरी गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर। अब ये परचेज ईयर आपको क्वेश्चन में दिए होंगे कि वो कितने परचेज ईयर के बेसिस पर गुडविल को निकाल रहे हैं। जैसा कि हमने फर्स्ट मेथड में किया था, वहाँ पर भी आपको परचेज ईयर दिए हुए होते थे कि परचेज ईयर कितने हैं जिसके बेसिस पर गुडविल निकाल रहे हैं, तो उसी बेसिस पर आप यहाँ पर भी गुडविल कैलकुलेट करेंगे।
तो सबसे पहले आपको सुपर प्रॉफिट डिटर्मिनेट करना है। सुपर प्रॉफिट के लिए एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना है और नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। जब ये दोनों निकल जाएंगे तो इनका जो वैल्यू आएगी माइनस होने के बाद नॉर्मल प्रॉफिट की एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में से, वो कहलाएगी सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट में आप जब परचेज ईयर की मल्टीप्लाई कर देंगे तो उससे कहा जाएगा यहाँ पर गुडविल। तो इस तरह से यहाँ पर गुडविल जो है कैलकुलेट की जाएगी। तो यहाँ मेन जो बेस रहेगा वो गुडविल निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट रहेगा। अब इसके लिए हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में, द एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर बाई ABC फर्म आर 36,000 पर ईयर। जो एवरेज नेट प्रॉफिट है वो जो एक फर्म है ABC फर्म, उसने जो है ये अंदाज़ा लगाया है कि उनका 36,000 पर ईयर जो है वो रहेगा फ्यूचर में। द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस बाय द फर्म इज़ 2 लाख रुपीज़। और जो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है इस बिजनेस में फर्म की, वो 2 लाख रुपए की जो है एम्प्लॉयड है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम कैपिटल इन्वेस्टेड इन दिस टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इस तरह के बिजनेस में जो एक्सपेक्टेड है वो 10% है। यानी इन्होंने यहाँ पर आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पर 10% है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब होता है कि इसी तरह के सिमिलर बिजनेस में जो और जगह नॉर्मल इंटरेस्ट रेट है या नॉर्मल जो एक्सपेक्टेड रेट होती है वो कितनी होती है, तो नॉर्मल रेट जो है यहाँ पर 10% है। इसके बाद कहा गया है द रेम्यूरेशन ऑफ द पार्टनर इज टू बी 6,000 पर एनम। और जो पार्टनर्स हैं उनका रेम्यूरेशन यहाँ पर 6,000 पर एनम जो है एस्टिमेट किया गया है कि जो उनका रेम्यूरेशन रहेगा। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। यहाँ पर हमें गुडविल जो है 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट के बेसिस पर कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए, क्योंकि सुपर प्रॉफिट बराबर होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक्चुअल एडजस्टेड प्रॉफिट जो है वो निकालना है। तो इन्होंने खुद ही बताया है कि जो इनका प्रॉफिट है वो 36,000 पर ईयर का रहेगा। इसमें 6,000 जो हैं जो मैनेजमेंट के खर्चे हैं या जो पार्टनर्स का रेम्यूरेशन है वो हम इसमें से माइनस कर देंगे। एक एडजस्टमेंट दी हुई है इन्होंने जो केवल इसी से रिलेटेड है। तो हमारे जो प्रॉफिट हैं वो 30,000 के रहेंगे फ्यूचर में। पार्टनर्स का जो रेम्यूरेशन है वो हमने इसमें से एडजस्ट कर दिया। इसके अलावा और कोई एडजस्टमेंट क्वेश्चन में नहीं दी हुई थी। तो एडजस्टेड प्रॉफिट जो है 30,000 आता है। एवरेज तो ये है ही पहले से, तो एवरेज की तो ज़रूरत नहीं है करने की। अब इसके बाद नेक्स्ट बात जो इसमें रह जाती है वो है नॉर्मल प्रॉफिट की, कि नॉर्मल प्रॉफिट हमें इसमें कैलकुलेट करना है। तो जो नॉर्मल प्रॉफिट है उसको निकालने का फॉर्मूला है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न करके, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इसमें दे रखी है उन्होंने 2 लाख रुपए, और जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो उसमें दी हुई है 10%। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख रुपए है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। तो इस तरह से नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो 20,000 आ रहा है। तो हमें एक्चुअल प्रॉफिट भी मिल चुका है, नॉर्मल प्रॉफिट भी मिल चुका है। इसके बाद हम इसे अब सुपर प्रॉफिट के फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे। तो सुपर प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है वो है एक्चुअल एडजस्टेड प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो 30,000 का एक्चुअल प्रॉफिट है हमारा और 20,000 का इसमें नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो आया है। तो यहाँ पर सुपर प्रॉफिट जो है वो 10,000 आ रहा है। तो सुपर प्रॉफिट 10,000 आ गया है। इसके बाद हमें अब गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो गुडविल कैलकुलेट करने के लिए उसने आपको परचेज ईयर दिए होंगे, आपको वो देखने हैं क्वेश्चन में कितने दे रखे हैं। उसने कहा है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। यानी जो आपका सुपर प्रॉफिट आएगा उसके 2 ईयर्स के परचेज के बेसिस पर आपको गुडविल निकालनी है। तो सुपर प्रॉफिट यहाँ पर 10,000 हमने अभी डिटर्मिनेट किया है और नंबर ऑफ परचेज ईयर क्वेश्चन में दिए हुए हैं 2। तो 10,000 की 2 में मल्टीप्लाई करके यहाँ पर ये आता है 20,000।
इट मीन्स यहाँ पर जो फर्म की गुडविल है वो 20,000 रुपीज़ आएगी। तो इस तरह से सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल कैलकुलेट की जाती है।